Hello student, today we will study class 7 subject geography chapter 6 natural vegetation and wildlife। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सलीमा was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmate। तो सलमा क्या थी, एक्साइटेड थे समर कैंप के लिए और वो अटेंड करती है अपना समर कैंप। वो जाती है मनाली, विजिट करती है हिमाचल प्रदेश में अपने क्लासमेट के साथ। सी रिकॉर्ड हाउ सरप्राइज्ड सी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइंब्ड। तो वो देखती है चीज़ों को और सरप्राइज होती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड फॉर्म है उसमें क्या क्या देखने को जो मिलता है वो काफ़ी चेंज लगता है उसको, काफ़ी बदला बदला डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म होते हैं। मीन्स अभी प्लेन एरिया था, फिर उसके बाद वो लैंड फॉर्म जो होते हैं बदल जाते हैं। मीन्स माउंटेनियस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जब बस उसकी ऊंचाई पर जाती है तो वो सारी चीज़ों को देखती है कि माउंटेन पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टिक स्लोली डिसअपीयर्ड। जब उसकी बस ऊपर जा रही थी तो जो हिल फुट हिल्स थी तो वहाँ से ऊपर जाने पर उसको धीरे धीरे जो कह सकते हैं जो माउंटेनियस एरियाज में जो ट्री मिलते हैं जनरली, ठीक वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। सी कुड सी टॉल ट्रीज विद thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slope। तो माउंटेन के स्लोप पर वो क्या देखती है, वो देखती है जो है अल्पाइन टाइप के ट्रीज जो कोनिकल शेप्ड में थे, ऊपर नैरो और नीचे जो उसका बेस था चौड़ा था कोन शेप्ड में। सी लर्न दैट दोज वर कोनिफेरस ट्रीज। उसने पढ़ा था उसके बारे में कि ये कोनिफेरस ट्री है। सी नोटेड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। उसने देखा कि जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज हैं उस पर क्या है, फूल खिले हुए हैं। देयर वर द rhododendrons from Manali as she was travel up the Rohtang Pass. She saw that the land was covered with short grasses and snow in the some places। तो जब मनाली से वो ट्रेवल करते हुए जाती है रोहतांग पास से होते हुए तो वो देखती है क्या कि जो लैंड है वो क्या है, ग्रीन ग्रास से कवर्ड है, छोटे छोटे ग्रासेस है वो उसको कवर किए हुए हैं। कुछ प्लेसेस पे क्या है, स्नो है। तो चलिए देखते हैं सलीमा की जो स्टोरी है उसके आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम सलीमास ऑब्जर्वेशन वी we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation। तो यहाँ पे बात हम कर सकते हैं कि फ्रॉम सलीमा's observation we surmise that there is a close relation between height of land and the character of vegetation। तो हम लैंड की हाइट के साथ वेजिटेशन का जो रिलेशन है उस पर हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि सलीमा ने अपने ऑब्जर्वेशन से अनुमान लगाया कि नीचे क्या थे, जो ट्री थे ऊपर जाने पे वो डिसअपियर होते जा रहे थे। With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी, हाइट के साथ क्या हो रहा था, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था और जो ट्रीज थे वो भी क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब जो किसी भी जो वेजिटेशन है या ट्री है उसका जो कह सकते हैं ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। It is also depend on
फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, और ये कह सकते हैं मिट्टी की जो मोटाई है या मिट्टी का जो लेयर है कितना मोटा है, और जो स्लोप है माउंटेन का वो कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. तो हम देख सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, मॉइस्चर, हाइट और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, साल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वेजिटेशन में भी चेंजेस आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वी कैन क्लासिफाई into 3 categories. So first is there, we will study first A, forest, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest are grown. तो पहला जो है फॉरेस्ट है, जहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होता है, जिससे क्या होता है वो ट्री को सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं वहाँ पर हमें फॉरेस्ट दिखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट और ग्रोन, इससे क्या होता है डेंस और ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बी, ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। तो ग्रासलैंड ऐसे रीजन में ग्रो होते हैं जहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। Shrubs, thorny shrubs and scrubs grow in the dry region. जो shrubs होते हैं वो कहाँ grow होते हैं, वो dry region में grow होते हैं। Figure 6.2. Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. सलीमा क्या है, अपनी एक्सपीरियंस, जो हिमालयन ट्रिप की एक्सपीरियंस वो करती है, अपने एक्सपीरियंस को अपने फादर के साथ शेयर करती है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके फादर जो है बहुत सारे प्लेसेस में वो विजिट किए थे, घूमे थे। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो सलीमा को बताते हैं अपने अपने जो उन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ पर किस तरह के क्या है, पेड़ पौधे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। ही मेंशन अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। उन्होंने बताया कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में, जो कि क्या है, सब पोलर रीजन में ग्रो होते हैं। थॉर्नी बुशेस इन द डिजर्ट एरिया, और कटीली झाड़ियाँ जो डिजर्ट एरिया में ग्रो होती हैं। तो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन एंड मेनी मोर, और जो ट्रॉपिकल हार्डवुड होता है, हार्डवुड फॉरेस्ट जो कि क्या ह्यूमिड एरिया में, हार्ड रीजन में क्या होता है, ग्रो होता है। और भी बहुत कुछ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो बताया। सलीमा realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. सलीमा को रियलाइज होता है जो हिमालयन जो है एरियाज थे, तो उसमें क्या थे, बहुत सारे वैरायटीज थे वेजिटेशन के, विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। तो अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो हमें जो है कह सकते हैं कि वेजिटेशन की वैरायटी भी देखने को मिलती है। तो वैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं अदर प्लेस से, हिमालयन से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी ट्रीज में वेजिटेशन वैरायटी दिखती है। तो आगे चलते हैं। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of changes of climate condition. Climatic condition change होने की वजह से क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में भी
जिनकी टाइप्स उनमें चेंजेस होते रहते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेड देयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में जो वेजिटेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, उसके बारे में। तो आगे देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो पहला जो फॉरेस्ट है वो हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल evergreen forest. These forests are also called tropical rainforest. Tropical evergreen forest also known as tropical rainforest. These thick forests occur in region near the equator and close to the tropics. तो ये जो थिक फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ये occur in the region near equator एंड क्लोज द ट्रॉपिक। ये ट्रॉपिकल रीजन में या फिर इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलते हैं, उसके आसपास देखने को मिलते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो रीजन होते हैं ये क्या होते हैं, गर्म इलाके होते हैं और ये हैवी रेनफॉल पूरे साल रिसीव करते हैं। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पर कोई एक निश्चित कह सकते हैं ड्राई सीजन नहीं होता है। The trees do not shed their leaves altogether. जो ट्री होते हैं वो अपनी पत्तियों को क्या एक साथ नहीं गिराते हैं। This is the reason they are called evergreen. इसलिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि पत्तियों के गिरने का, एक साथ गिरेंगे तो पतझड़ की तरह रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ नहीं गिरते हैं पत्तियाँ पेड़ों के, हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। The thick canopies of the closely spaced tree do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common tree. तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये इतने ज़्यादा घने होते हैं, डेंस होते हैं कि जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती। ऊपर से ही क्या होते हैं जो ट्रीज होते हैं इतने घने होते हैं कि उसको रिसीव कर लेते हैं डे टाइम में। और यहाँ पर हार्डवुड ट्री जैसे कह सकते हैं रोजवुड, एबोनी, महोगनी ये सब जनरली मिलते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसको हम मानसून फॉरेस्ट कहते हैं ये जो है इंडिया के लार्ज पार्ट में पाया जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में, इन सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में मिलता है। These regions experience seasonal changes. ये जो रीजन होते हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस को। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। जो ट्री होते हैं वो ड्राई सीजन में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि जो ट्री है अपने वाटर को कंजर्व कर सके, बचा सके। The hardwood trees found in these forests are साल, टीक, नीम एंड शीशम। तो यहाँ पर जो आपको लकड़ियाँ देखने को मिलती हैं एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कि वो साल है, टीक है, नीम है और शीशम है। Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials. तो कह सकते हैं कि जो हार्डवुड ट्री होते हैं ये ज़्यादातर जो एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ये ज़्यादातर किस में काम आते हैं, फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के फॉर्म में, मीन्स जो बिल्ड होती है, बनाई जाती है, तो उसमें इस लकड़ियों का यूज़ होता है। टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। और इस रीजन में पाए जाने वाले जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो आपके टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकीज ये सब जनरली यहाँ मिलते हैं।
temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. Figure 6 point. And they are commonly found along the eastern margin of the continent, that is in southeast USA, southeast USA, South China एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। और क्या साउथ ईस्ट ब्राज़ील में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। तो इसमें दोनों तरह के ट्री आते हैं, हार्ड और सॉफ्ट वुड दोनों आते हैं, जैसे आपके ओक है, पाइन है, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा, ये सब हैं। आगे चलते हैं हम लोग टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट को भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, चलिए लेट्स सी। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम लोग हायर लैटिट्यूड में बढ़ते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिगर 6.11, these are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in coastal region of Western Europe. तो जैसे जैसे हम लोग हाई लैटिट्यूड पे जाते हैं तो देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस, बहुत सारे हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये जनरली ये जो है कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, ठीक है, इन सभी कंट्री में ये सब देखने को मिलते हैं। और वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये अपनी पत्तियों को क्या ड्राई सीजन में क्या करते हैं, गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जनरली जो ट्री हमें देखने को मिलते हैं वो ओक होते हैं, ऐश होते हैं और बीच होते हैं एट्सेट्रा। डियर फॉक्सेस, डियर फॉक्सेस, वुल्फ्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। बर्ड्स लाइक फेजेंट्स, मोनल्स आर आल्सो फाउंड हियर। तो अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डियर, जैसे कि हिरन, फॉक्सेस, लोमड़ी, वुल्फ मीन्स भेड़िया, ये सभी जानवर जनरली देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग बर्ड की बात करेंगे तो बर्ड में जैसे आपके फिजेंट है, मोनल्स हैं, ये सभी यहाँ मिलते हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन को हम लोग देखते हैं। यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन वाले, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन वाले जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो किससे कवर होते हैं, कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। तो वेस्ट और साउथ वेस्ट जो मार्जिन है कॉन्टिनेंट के वो डिफरेंट होते हैं। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन, यहाँ पर क्या है, जो किस तरह का वेजिटेशन है, मेडिटेरियन वेजिटेशन है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप। ये ज़्यादातर इस तरह के जो वेजिटेशन हमें मिलते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन, ये ज़्यादातर आपके मेडिटेरियन सी के आसपास के जो यूरोप के एरियाज हैं उसमें देखने को मिलते हैं, और अफ्रीका और एशिया, हेंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए। तो मेडिटेरियन जो रीजन है, इसी तरह का रीजन जो है यूएसए के कैलिफोर्निया के आसपास भी यहाँ पर भी कंडीशन बनता है। साउथ वेस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न जो है साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, these regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters। तो यहाँ पर माइल्ड रेनी विंटर्स और हॉट ड्राई समर्स, इन सभी चीज़ों के लिए मार्क किया जाता है। साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, खट्टे जैसे
जो फ्रूट होते हैं जैसे ऑरेंज, फिग, ऑलिव एंड grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. लोगों ने क्या किया है, वहाँ के जो नेचुरल जो ट्रीज थे उसको क्लियर कर दिया है और अपने हिसाब से उन्हें जो चाहते हैं उस तरह के ट्री को क्या किया है, कल्टीवेट कर कर वहाँ पर उगा दिया है. देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, और यहाँ पर ज़्यादा कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है. जो पहले के थे वो सभी ट्री क्लियर करने के बाद, फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद वो भी क्या हो गए, डिसअपियर हो गए. नाउ नेक्स्ट फॉरेस्ट इज कोनिफेरस फॉरेस्ट. इन द हायर लैटिट्यूड 50 degree to 70 degree of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are formed. Figure 6.13 and A and B. These are also called as taiga. इसको टैगा रीजन भी कहा जाता है, टैगा भी कहा जाता है. जो 50 डिग्री टू 70 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में जो रीजन होते हैं उनको वहाँ पर कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं और इनको टैगा भी कहा जाता है. दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर लेटीट्यूड. ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपके हाई एल्टीट्यूड में भी मिलते हैं. दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयस इन द अबंडेंस. और इस तरह के जो ट्री थे कोनिफेरस ट्री सलीमा ने माउंटेनियस एरियाज में, हिमालयन एरियाज में बहुत सारा देखा था. दे आर टॉल. ये क्या है, ये बहुत ऊंचे होते हैं. सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज. और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. जैसे इनकी लकड़ियाँ थोड़ी सॉफ्ट होती हैं. The woods of trees are very useful for making pulp. इस तरह के जो ट्री होते हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं पल्प को बनाने के लिए. Which is used for manufacturing paper. जिनका यूज़ किया था किसके लिए, पेपर बनाने के लिए. as newsprint. Match box and packing boxes are also made from soft wood. और जो मैच बॉक्स होते हैं, पैकिंग बॉक्स होते हैं, उनको भी इसी सॉफ्ट वुड ट्री से बनाया जाता है. चीड़, पाइन, सीडर आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट. तो चीड़, पाइन, सीडर ये सभी क्या इम्पोर्टेंट वैरायटी है ट्रीज के जो यहाँ मिलते हैं. और क्या है, एनिमल्स लाइक सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर और द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर. ये सभी जानवर यहाँ मिलते हैं. अब आते हैं ट्रीज की. तो हमने बात देख ली, बात हो गई ट्रीज की. अब आते हैं हम लोग ग्रासलैंड पर. तो ग्रासलैंड को हम लोग देखेंगे. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. These occur on either side of equator and extend till the tropics. This vegetation grown in the areas of moderate to low amount of rainfall. तो ये जो ग्रासलैंड होते हैं ये ज़्यादातर ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहाँ पर मॉडरेट या फिर लो रेनफॉल होता है. द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल. यहाँ पर जो ग्रासेस होते हैं बहुत क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं. अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट. तो यहाँ पर जो ग्रासेस होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं, लगभग 3 to 4 मीटर हाइट के होते हैं. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ टाइप ऑफ दिस टाइप. एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. तो इस जो 3 to 4 मीटर ऊंचे होते हैं, इसी तरह के सवाना भी अफ्रीका में जो होती है ग्रास होती है वो भी होती है. अब यहाँ पे जो कॉमन जो एनिमल मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, उसमें एलिफेंट है, जेब्रा है, जिराफ है, डियर है, लेपर्ड है. ये सभी यहाँ पर जनरली मिलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में. अब लोग आगे देखेंगे. तो टेम्परेट ग्रासलैंड की बात आती है. तो टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन है, टेम्परेट ग्रासलैंड में आपके जो है देखते हैं हम लोग. दीज आर फाउंड इन माइल्ड लेटिट्यूडल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये सभी ज़्यादातर जो है माइल्ड लेटिट्यूडल जो जोन होते हैं उसके इंटीरियर पार्ट में कॉन्टिनेंट के मिलते हैं.
यूजली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। ज़्यादातर यहाँ पे जो ग्रास मिलते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं वो उसमें, और न्यूट्रियस होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और इसमें यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ जो है, जो एनिमल वाइल्ड एनिमल्स है वो कौन कौन से हैं, तो बफेलोस हैं, बाइसन्स हैं, एंटीलोप्स आर कॉमन इन टेम्परेट रीजन। तो इस रीजन में, टेम्परेट रीजन में ये सभी जानवर मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। अब बात होती है थॉर्नी बुशेस की। These are found in dry desert-like region. Tropical desert are located in the western margin of the continent. तो जो है ये सभी जो होते हैं ड्राई एरियाज, जो कह सकते हैं डिजर्ट एरियाज होते हैं, डिजर्ट रीजन होते हैं, वहाँ पर इस तरह के थॉर्नी बुशेस देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल डिजर्ट लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंट्री। ट्रॉपिकल जो डिजर्ट है वो आपके कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलते हैं। The vegetation cover is scarce here because of scanty rainfall, scanty rain and scorching heat. यहाँ पर जो एरिया होते हैं वेजिटेशन यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है, लो रेनफॉल होता है। Identify the desert region in the world map. Can you name the great desert of India? Name some of the common animals of the desert which you have learned earlier. अब कुछ जो है डिजर्ट में रहने वाले जानवरों के नाम बताए जो आपने पहले पढ़ा हो। If you reach the polar region, अब हम लोग आगे चलते हैं। If you reach the polar region, you will be find the place extremely cold. तो जो पोलर रीजन होते हैं वो डिजर्ट भी होते हैं, लेकिन वो कोल्ड डिजर्ट होते हैं, वहाँ बहुत ठंडी होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड ईयर। यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उनका जो ग्रोथ है बहुत कम होता है। ओनली मासेस लाइकन एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड ईयर। बहुत ही छोटे छोटे प्लांट जैसे मॉसेस, लाइकेन और वेरी स्मॉल जो श्रब्स होते हैं, छोटे पौधे, वो यहाँ पर मिलते हैं। इट ग्रोस ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। ये क्या होते हैं, जब इस रीजन में क्या होता है, समर आता है तो उस शॉर्ट समय में, शॉर्ट समर सीजन में ये ग्रो होते हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसलिए इनको क्या है, इनको कहा जाता है क्या, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। इस तरह की जो वेजिटेशन है आपके यूरोप का जो पोलर रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, द एनिमल्स हैव थिक फर एंड thick skin to protect themselves from the cold climatic condition। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो वेजिटेशन मिलते हैं यूरोप और एशिया और नॉर्थ अमेरिका में, कह सकते हैं ये वेजिटेशन देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल हायर लेटीट्यूड पर होते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पर जो मिलते हैं उनके ऊपर क्या होता है, बहुत थिक फर होते हैं, और उनकी स्किन भी बहुत मोटी होती है, जिससे ये अपने आप को क्या करते हैं, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड में भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, बचा पाते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल एटसेट्रा, दीज आर को मिलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। इसके अलावा आर्कटिक आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्स भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest। तो सलीमा के जो फादर है कुछ फोटो दिखाते हैं थिक फॉरेस्ट के। In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest। कुछ फोटो में सलीमा देखती है कि जो पीपल हैं वो ट्री को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल
People wanted their land for agriculture and settlement, so they cleared up the forest. तो सलीमा के फादर बताते हैं कि जो आसपास के वहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो खेती करें, अपना घर बनाए वहाँ पर, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ट्री को क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं जंगलों को। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। अगर सारे फॉरेस्ट जो है इसी तरह धीरे धीरे साफ हो जाएंगे तो फिर वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगा। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या इस तरह से फिर से फॉरेस्ट हम वो फॉरेस्ट जो है फिर से ओरिजिनली मिल पाएंगे हमको। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन वाटर वेपर्स टिम्बर फ्रूट्स नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर। अगर इसी तरह से पेड़ों की कटाई होती रहेगी तो जो ट्री हैं या फिर ऑक्सीजन है या वाटर वेपर है, लकड़ियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, क्या हमें फ्यूचर में दोबारा मिल पाएंगे। तो दिस इज योर चैप्टर। डू यू एग्री विद सलीमा, क्या आप सलीमा की बातों से सहमत है कि जो सलीमा ने क्वेश्चन उठाया कि अगर इसी तरह पेड़ कट होते गए, जंगल साफ होते रहे तो क्या हमें फ्यूचर मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो सलीमा ये क्वेश्चन पूछती है, डू यू एग्री विद सलीमा, होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ आवर diversified flora and fauna, suggest some measures to conserve them। तो अब हम कैसे ट्री को, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसके लिए अपने क्लास में डिस्कशन करिए अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। सो चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू ऑल।